students, today's topic is rules for the image formation or rules for the ray diagram. Okay, so these rules are for basically for humans. Okay, first rule is when an incident ray coming parallel to the principal axis, then after refraction it passes over the principal axis. मतलब ये कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन तो बाद और पता नहीं मीडियम चेंज हो गया, लेंस का मीडियम है वैक्यूम, ठीक, किसी जो पास करेगी आपको रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पास करेगा, ठीक। next rule, same rule implement होगा for the convex concave lens, for the concave lens, वो किਵੇਂ है, ठीक है, रे पैरेलल आ गई f1 2f1 f2 2f, ठीक है, स्पेस पैटर्न होगा करके मैं जानना इन्हें डाइवर्ज करना रेस में इन्हें इधर को एक्सटेंड करो, ठीक है, इंसिडेंट रे पैरेलल आ गई है, रिफ्रैक्शन तो बाद डाइवर्ज होगी, ठीक है, इन्हें एक्सटेंड करो कितने कितने जो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस जो पास करेगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल, so the next rule is the opposite है, if an incident ray is passing through the principal focus, then after refraction it becomes parallel to the principal axis, ठीक, मतलब जो प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट रे पास कर रही है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨकेव लेंस वास्ते भी सेम होएगा, ठीक है, रे आ रही है, ठीक है, देखो रे ने आना इन्हें डाइवर्ज करना, ठीक है ना, डाइवर्ज पैरेलल, सॉरी ठीक है, इन्हें जब एक्सटेंड करो ये जो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस, इंसिडेंट रे डिफ्रैक्शन बाद होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इन्हें एक्सटेंड करोगे इंसिडेंट रे को जो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस। फिर नेक्स्ट है थर्ड रूल, ओके गाइस, f1 2f1 optical center f2 2f, if incident ray is passing through the optical center it will not suffer any kind of refraction, okay, मतलब ये इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर जो पास कर रही है कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, रे सीधी स्ट्रेट पास कर देगी ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है जी, ये ऑप्टिकल सेंटर जो रे पास कर रही है उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, सेम इज फॉर कंकेव, ओके, सीधी स्ट्रेट पास कर रही है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक स्टूडेंट्स। थोड़ा जिहा ਆਪਾਂ रूल्स ਨੂੰ डिस्कस कर लिया, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस, ओके, सो कन्वेक्स लेंस की नेचर क्या है, टू कन्वर्ज द रेज, ओके, टू फोकस द रेज एट सिंगल पॉइंट, ठीक, मैं बोलिए कन्वर्ज। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट रे डायग्राम है कन्वेक्स लेंस की, ठीक है, देखो तो इमेज में कितने क्या है, थोड़ी इमेज कितने है, इमेज इज एट सॉरी ऑब्जेक्ट कितने है थोड़ा इनफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट इनफिनिटी है तो रेज कितने होंगे, इंसिडेंट रेज की होनी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फर्स्ट रूल कीता जो रेज पैरेलल आ रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है, पैरेलल आ रही है रेज, आफ्टर रिफ्रैक्शन के जो पास करनी है प्रिंसिपल फोकस जो पास करनी है, ठीक है, हुन देखो इतने है ना पॉइंट एक छोटा जिहा डॉट नजर आ रहा है,
ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो बट इमेज का साइज बहुत छोटा बन रहा, बहुत छोटी इमेज बन रही है। कि इमेज बन रही है मिरर वाला केस किया है, मिरर वाला केस किया कि इन्वर्टेड वर्चुअल रियल इन्वर्टेड, ठीक है, मतलब ये इमेज कितनी है रियल का मतलब इधर स्क्रीन रखेंगे इमेज फॉर्म हो जाएगी। इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। है केस केड़ी इमेज बनेगी रियल, कितना बनेगी, मान लो तुम ऐसा ऑब्जेक्ट में रखते सामने इधर ऑब्जेक्ट का किसी बनेगा इन्वर्टेड पुट्ठा बनेगा एंड इमेज साइज बहुत छोटा हो, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। सेकंड केस आ जाता ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਨ ਟੂ ਐਫ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਰੇ ਹੈਗੀ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ रिफ्रैक्शन नहीं है, स्ट्रेट पास कर रही है। कितने जाके मीट करेगी बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 से 2f2 के सेंटर पे बनेगी, मतलब मिडल से बनेगी, बिटवीन इन्हां दोनों दे विचकार बनेगी, ठीक है। सो देखो एंगल का ऑब्जेक्ट नंबर क्या है, ए बन जाएगा, ठीक है। इतने में थोड़ा रियल डायग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम है कि ये साइज छोटे बन नहीं है, इमेज का साइज अभी छोटा हो, पॉइंट साइज नहीं है बट स्मॉल है दा साइज, ठीक है। बुक तो ये चेक कर लेना। सो इमेज एस साइड बन रही है तो इन्वर्टेड बन रही है, स्क्रीन पे बनेगी केड़ी होगी रियल इन्वर्टेड, तो साइज पे रहेगा स्मॉल बट पॉइंट साइज नहीं रहेगा, वो तो बड़ा रहेगा। नेक्स्ट पे जो इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। सो हियर अगेन first incident ray is parallel to the principal axis, then after refraction it passes through the principal focus according to the first rule, okay, first rule for the formation of ray diagrams। second ray passes through the optical center, you know na, we have discussed in third rule, the incident ray which passes through the principal optical center do not suffer any kind of refraction, okay, so it will pass straight without any deviation through the optical center। तो कितने इमेज बनेगी अपने आगे एट 2f2, इसकी खासियत पता की है, एक तो इमेज बन रही है रियल इन्वर्टेड, ਜਿਹੜੀ इमेज एस साइड राइट साइड ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਡ, ਭਾਵੇਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਕੇਵ ਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਡ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆਫ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਡ ਆਫ ऑब्जेक्ट। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रे डायग्राम बनाओ फॉर कन्वेक्स लेंस व्हेन साइड ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये है रे डायग्राम बनाओ, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट का फैक्ट होगा कौन सी इमेज कितने बनेगी 2f2, जिना ऑप्टिकल सेंटर हो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उन ऑप्टिकल सेंटर का इमेज का डिस्टेंस होगा, साइड भी सेम होएगा, रीजन इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कितने रखना है, ऑब्जेक्ट कोई मान लो तुम बास सा ट्रक का कोई भी ले लो ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैंडल ले लो, कैंडल के हेल्प नाल ही बड़ा भी शो कर सकते हैं, इतना लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रे डायग्राम का। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कितने रखे बिटवीन 2f1 एंड f1। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ अगेन फिर एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड passes through the optical center, कितने में जाएगा बन बियॉन्ड 2f2, तो एस इमेज का साइज की होगा ऑब्जेक्ट नालों बड़ा है, इमेज की बनेगी रियल इन्वर्टेड, ठीक है, साइज ऑफ इमेज की होगा ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज where we place the object at principal focus, again one of the rays parallel to principal axis and second one is passing through the optical center। now after refraction both rays become parallel to each other, कितने मीट नहीं करना है, इनफिनिटी से जाके कितने मीट करना है, ये मतलब इमेज कितने बन रही है, इमेज कितने बन रही है एट इनफिनिटी, इमेज फॉर्म एट इनफिनिटी, केड़ी बनेगी रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। तो साइज क्या होएगा, साइज इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ा है साइज, ठीक है, इमेज का। सो जो लास्ट केस है रे डायग्राम का,
लास्ट केस है अपना when object is placed between principal focus and optical center. ठीक किमें है F1 2F1 F2 2F2 ऑब्जेक्ट रखता है थे अगेन one is parallel to the principal axis passing through the principal focus after refraction. Second one is passing through the optical center. ठीक है कितने मीट करनी है इन्हें जो मैं मीट करा ठीक है इन्हें मैं मीट करा दे कितने ऐसे beyond 2F1 कितने जाके मीट करनी है मतलब का डी कितने बनेंगे beyond 2F1 किधर बनेंगे लेफ्ट साइड में बनेंगे कितना बनेंगे वर्चुअल है बस इको केस आ जो कन्वेक्स वाले लेंस के केस इको इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी एक केस ही है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ओके so here the side of image is larger than the side of object ठीक है साइड ऑफ इन्होंने प्रॉपर नेम दे दो मान लो जिवें मैं ए भी क्या एम को सीधी बन रही है ए की जगह ए डैश ओके सो साइड इज साइड क्यों होगा इनलार्ज ठीक नेक्स्ट इंडिकेट डायग्राम्स करन लगे हैं हुन फॉर कनकेव लेंस ठीक कनकेव लेंस की एक खासियत है कि इसकी इमेज बनती है हमेशा ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट वर्चुअल एंड first again object is placed at infinity rays की होनी है parallel to the principal axis object कितने पे है infinity डायग्राम क्यों बनी है कितने मीट करनी है फर्स्ट रूल यूज करके प्रॉपर कितने मीट करनी है अगर स्टैंड करोगे सब तो पहले तो ये है होनी है इमेज को प्रॉपर देखो पैरेलल आ रही है डाइवर्ज का डाइवर्जिंग लाइन था ना डाइवर्ज हो रही है रेस हो गई है इन्होंने पीछे मीट को स्टैंड को कितने मीट करके प्रिंसिपल फोकस पे और लेफ्ट साइड पे जो रेस एडी होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो साइज जो होगा बहुत छोटा बहुत स्मॉल साइज होगा और टेबल बने हम उसपे प्रॉपर कर लेना ठीक है जी नेक्स्ट वीडियो लेकर जरा है जी वो है जी when object is placed between when the object is placed between F1 and 2F ठीक है one is parallel to the principal axis डायवर्ज हो जाएगी सेकंड में अगेन passes through the optical center ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੀਟ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਫਟਰ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ठीक है ऐसे बन रही है और ये इमेज बन रही है ठीक है तो लेफ्ट साइड बन रही है पेज बनेगी वर्चुअल है ते स्मॉल साइड ठीक डिमिनिश क्या करते हैं मतलब बहुत छोटा
ठीक स्टूडेंट, सो ये थोड़ा क्वेश्चन हो गया ए टाइप। हम नेक्स्ट वीडियो पर करने लगे हैं। नेक्स्ट इज लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फार्मूला 1/b minus 1/2 equal to 1/f। ठीक है, f is focal length, b is the distance of image from the optical center and u is the distance of object from the optical center। ठीक है, जब यहाँ देखो तो लेंस में लगेंगे ऑप्टिकल सेंटर f1 मतलब ऑब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, 2f1 वाले लगो इमेज कितने बनने जा रही है, image will be formed at 2f2। देखो ये f साइड पे जिन्हें भी अपन ये u भी इधर है तब पता ना ऑब्जेक्ट इधर प्लेस करेगा अपन ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। ओके, देखो इधर सारे को लेना अपन, इधर की लेना पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट इधर अपन रखेंगे ना मतलब u में क्या किया जाएगा नेगेटिव ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर को डिस्टेंस u है हमेशा इधर होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर जितने भी डिस्टेंस होंगे उन्हें सारे को लेवा के अपन पॉजिटिव लाओगे। देखो हुन इमेज कनकेव कन्वेक्स लेंस दे विच ऑब्वियसली कन्वेक्स इमेज इज मोस्टली द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड डिस्टॉर्टेड, ओनली वन केस इज देयर in which image formed is virtual and direct, that is when object is placed between optical center and principal focus। ठीक है, ਹੁਣ देखो ध्यान आ रहा है इधर सारे डिस्टेंस नेगेटिव लेने हैं, इधर पॉजिटिव लेने हैं। ठीक है, ये इधर इमेज बन रही है, इमेज इधर ये बन रही है वो कितनी होगी वर्चुअल एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड ये राइट साइड पे बन रही कितनी होगी रियल एंड ये इधर इमेज बन रही है तो इमेज का ऑप्टिकल सेंटर को डिस्टेंस b होएगा, b एक केस के होएगा पॉजिटिव, रियल वाले केस के लिए वर्चुअल, ये वर्चुअल डायरेक्ट है इमेज इधर बनेगी उसका ऑप्टिकल सेंटर को डिस्टेंस लगाएंगे अपन। ठीक है, लेफ्ट साइड पे बन रही है उसका आपका b आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ इन द ऑप्टिकल सेंटर को प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस ओके है फोकल लेंथ। ये जब लोग है ना कनकेव लेंस पूरी फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, जाएगा अपने को कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। ठीक, आई थिंक यहाँ पर समझ लग जाएगा। नेक्स्ट है अपना मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन सॉल्व करके तुम सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, मैग्निफिकेशन यूनिट नोट करते हैं फर्स्ट नॉलेज। मैग्निफिकेशन तो पता चलता कि केड़ी इमेज दा साइड ऑब्जेक्ट का बड़ा है या छोटा ये पता चलता है। सबसे पहले मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं, फिर एक होती है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां मैग्निफिकेशन की होती है v ओवर u। अब देखो ये m इज इक्वल टू 1 है, it means size of object is equal to size of image, दोनों का साइज सेम होएगा। सो जब ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 2f1 ਤੇ ਜਿੰਨਾ ऑब्जेक्ट ਦਾ साइज है उतना इमेज ਦਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैग्निफिकेशन कितनी होएगी 1 होएगी। ਜੇ मैग्निफिकेशन है less than 1 it means size of object is greater than size of image। so magnification is greater than 1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ size of image is greater than size of object। object छोटा बनेगा ਉਹਦੀ इमेज बड़ी ਵੱਡੀ ਬਣੇਗੀ। ठीक है, एक स्टूडेंट ਹੋਰ ਗੱਲ याद रखना है कन्वेक्स लेंस ਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं ਜਾਂ मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, ਜਿਹੜਾ मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ मैग्नीफिकेशन ਜੇ नेगेटिव ਕਿ ਇਹਦੇ नेगेटिव
नेगेटिव मींस इधर देखो, जब v नेगेटिव जब v पॉजिटिव, v पॉजिटिव मींस इमेज किधर बन रही है, राइट साइड बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड ओवर u की है, u तो पता हमेशा नेगेटिव रहना, तो मैग्नीफिकेशन क्या है नेगेटिव, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब इमेज कितनी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव मतलब v नेगेटिव हो, v नेगेटिव कदों होना जो लेफ्ट साइड ते बन रही है, जो केड़ी है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, u ने तो हमेशा नेगेटिव होना, दोनों नेगेटिव की हो गया पॉजिटिव, तो केड़ी बन गई इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है जी। तो हुण आपां एक न्यूमेरिकल करते हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक, न्यूमेरिकल है a concave lens has focal length 15 cm, concave lens कितनी focal length है, लेंस केड़ा concave lens, focal length is concave lens का 15 cm, साइन केड़ा लॉग नेगेटिव लॉग, क्योंकि केड़ा लेंस है concave lens का, मैं आपको दसया focal length concave lens की नेगेटिव साइन कन्वेंशन से। नेक्स्ट, at what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens। ठीक है, उन्हें क्या है ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, where we place the object so that image will be formed at 10 cm from the optical center। ऑब्जेक्ट कितने रखिए मतलब की वैल्यू फाइंड करनी है, u की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो v अपन को देना v कितना 10 सेंटीमीटर। इतने पॉइंट नोट कर लेना, V is always positive for concave lens है, concave lens यदि इमेज में किधर बन रही है, इमेज लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो किधर वास्ते में इमेज है कि पॉजिटिव फॉर concave lens V is always नेगेटिव लेफ्ट साइड पे ना, क्योंकि केड़ी इमेज बन रही है वर्चुअल डायरेक्ट बन रही है, लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो वास्ते इधर बनेगी ना, तो नीचे आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा, कनकेव लेंस विच कदे भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनती। इमेज फॉर्म्ड इन कनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सॉल्व करिए, केड़ा फॉर्मूला आवेगा, लेंस फॉर्मूला 1 b - 1 2 = 1 over माइनस 1 ओवर जो इधर आ गया 1 ओवर f इन्हें इधर आ गया माइनस 1 ओवर b, वैल्यू पुट करो f दी भी कितनी आ जाएगी 1 ओवर माइनस कितने माइनस 1 ओवर सॉरी माइनस ना, ठीक है, इन्होंने मैथमेटिकली सॉल्व करो 1 ओवर माइनस 15 प्लस 1 ओवर 10 एलसीएम ले लो यार, तो एलसीएम से होता ही रहेगा सॉल्व करना। ठीक है, मैं तो सीधा रिजल्ट लिख देना करना यार, तो माइनस 1 ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर 30, तो जो रेसिप्रोकल आ लोगे जो कितना आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहे थे कि मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करो, की फाइंड करो मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन का पता है v ओवर u, v की वैल्यू कितनी है -10, u कितना -30, और दोस्तों ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1, ये क्या है लेस देन 1 मींस केडी में बांट दे, ये कितने पॉजिटिव साइन है, ठीक है, पॉजिटिव साइन है मतलब केड़ा इमेज बन रही है वर्टिकल डायरेक्ट हम पता पहला दस के और लेस देन 1 का की मतलब आ h dash is less than h means side of image is less than side of object। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन,
Next is the 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis. 2 centimeter tall object means कितना object का साइज नोट करना है ऐसे लेना कितना है 2 centimeter. Focal length कितना लेंस is the given convex lens कितना convex lens. Focal length 10 centimeter और कितना convex lens. Focal length में ये वास्ते positive. ठीक. The distance of object from the length is distance कितना नोट करना है object का length को 15 u देना. नेगेटिव ले रहा है जो हमें देखोगे लेफ्ट साइड का बैलेंस है. फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज. ठीक है की फाइंड करना नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज. देखो नेचर का मतलब जेडी इमेज पॉइंट है रियल मोड का वर्चुअल रहेगा. पोजीशन मींस B. Distance of image from the optical center. Student, how we calculate the value of B? Simply by using the length formula. 1 over B minus 1 over 2 is equal to 1 over f. Value of U and F is given. This is U, okay? Put here the value of U and F, you will get the value of B. It comes out to B plus 30 centimeter. Now value of V is plus 30 centimeter. Here is plus sign. It means V plus means image is formed on the right side of lens. So on right side, which type of image is formed? Real and inverted. Real and. So who will decide the nature of image form? Sin of V. Sin of V. Next is and second one nature, none, position, none, side of image. You know, magnification is equal to V over U, and magnification is also equal to H over H.